नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज मैं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे कॉमन रीज़न है जो पेशेंट एक किडनी के डॉक्टर के पास आता है, और ये सबसे माइनर इन्फेक्शन भी माना जा सकता है, सबसे सिंपलेस्ट भी माना जा सकता है, लेकिन ये सबसे डेंजरस भी होता है क्योंकि ये खुद ब खुद रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस किडनी को डैमेज कर सकती हैं। और यूरिन इन्फेक्शन एक नवजात शिशु से लेके एक वृद्ध अवस्था में, एल्डरली पेशेंट्स में, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। स्कूल गोइंग गर्ल्स में होता है, यंग एडल्ट्स में होता है, मिडिल एज लोगों में होता है, और एल्डरली इंडिविजुअल्स में। यानी हर एक एज ग्रुप में यूरिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और हर एक एज ग्रुप में थोड़ा अलग अलग महत्व है। तो पहले हम बात करेंगे बच्चों की यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। बच्चों का मेरा मतलब है, पहले मैं आपको बताऊंगा अंडर 5 इयर्स, यानी न्यूबॉर्न से लेके 5 इयर्स तक। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है। तो हमारे पास 2 गुर्दे होते हैं, उसमें अंदर यूरिन बनता है, वो एक ट्यूब द्वारा पेशाब की थैली में आता है, फिर पेशाब की नली से बाहर आ जाता है। और जैसे घर का आपका प्लम्बिंग सिस्टम है, वाटर सिस्टम है, अगर कंटिन्यूस सर्कुलेशन चल रही है, कंटिन्यूस यूरिन बन रहा है, अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो है, तो हमारी बॉडी में अपनी डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। थोड़े बहुत बैक्टीरिया हर एक यूरिन में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि बॉडी की अपनी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स बनी हुई है। तो अगर किसी बच्चे में यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, इसको हमें गंभीरता से सीरियसली लेना चाहिए, और खाली एक एंटीबायोटिक दे के हमें उसका समाधान नहीं मानना चाहिए। आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी के डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि यूरिन इन्फेक्शन क्यों हुआ। हमारी जो पिछले मेरे 30 साल की रिसर्च है, उसमें हमने देखा है कि अगर 10 बच्चे हमारे पास यूरिन इन्फेक्शन में आते हैं, तो 5 पे हमें कुछ अंदरूनी अंडरलाइंग कॉज होता है, जिसको हम अगर ठीक कर दें टाइम पे, तो हमें किडनी को बचा सकते हैं। क्योंकि बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना, रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन होना बच्चों में क्या होता है, किडनी पे स्कारिंग यानी दाग छोड़ जाता है। और ये कई बार एडोलेसेंट्स में यानी 10-12 साल में, कई बार 20-25 साल में जाके ये किडनी का डैमेज इससे होता है। ये डैमेज स्लो होता है, ये साइलेंट होता है, और इसका पता नहीं चलता। इसीलिए एक भी इन्फेक्शन हो तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो देखेगा कि बच्चे में इन्फेक्शन का कारण क्या है। 3-4 मुख्य कारण होते हैं, वो मैं आपको बताने जाऊंगा। इसमें कुछ बनावटी नुक्स आ जाते हैं किडनी में, जिसमें बच्चों मेल्स में यानी लड़कों में एक प्रमुख होता है पोस्टीरियर रेथल वाल्व, यानी पेशाब की नली, जो पेशाब की थैली के नीचे नली बनी हुई है, उसमें बाय बर्थ एक रुकावट होती है, और ये बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि ये बैक प्रेशर से किडनी को डैमेज कर देती है। तो ये नंबर 2 पे आता है रिफ्लक्स, जहाँ पेशाब की थैली में ट्यूब्स लगी हुई हैं, वहाँ पे वैल्व्स होते हैं। अगर वो कमज़ोर हो तो उससे भी यूरिन ऊपर जाता है, किडनी पे रिफ्लेक्स करता है। वैल्व्स का फंक्शन होता है वन वे यूरिन जाए, यानी ऊपर से केवल नीचे जाए, नीचे से ऊपर ना जाए। तो अगर ये वैल्व्स इफेक्टिव होंगे, जब पेशाब की थैली सिकुड़ती है पेशाब निकालने की, कुछ यूरिन ऊपर जाता है, उससे भी आ सकता है। तीसरे नंबर पे आता है यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी जहाँ पेशाब की ट्यूब यूरेटर किडनी को ज्वाइन करती है, वहाँ पे कुछ मस्कुलर वीकनेस होती है। तो ये मस्कुलर वीकनेस बैलूनिंग करती है किडनी में, और अगर इसकी वजह से भी रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं। तो बच्चों में बनावटी नुक्स एक अहम कारण है यूरिन इन्फेक्शंस का, और ये बनावटी नुक्स अगर समय पे ना पकड़े जाएं तो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। एक बहुत सरल तरीका है इन बनावटी नुक्स को पकड़ने का, वो है प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड यानी एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड का। यानी अगर गर्भ अवस्था में जो हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, अगर आप अच्छे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो क्वालिफाइड है, एमडी अल्ट्रासाउंड, ये नहीं कि जो कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर या झोला छाप डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा है। अगर क्वालिफाइड डॉक्टर एमडी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो जरूर बारीकी से आपके सेकेंड अल्ट्रासाउंड में, यानी लगभग जो
16 से 18 हफ्ते में जो किडनी बननी शुरू होती है तो हम किडनी को ट्रैक कर सकते हैं कि किडनी में कोई खराबी नहीं है, और थर्ड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में उसको रिकरेंट दोबारा से कंफर्म करते हैं। तो अगर हमें किडनी की बीमारी से बचना है या इन्फेक्शन से बचना है तो एक बहुत सरल तरीका, एक अच्छा एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड हो और रिपीटेडली कंफर्म हो कि किडनी में कोई रुकावट नहीं है। कंजेनिटल ट्रैक्ट्स यानी बनावटी नुक्स के बाद एक और अहम कारण है बच्चों में पथरी, और एडल्ट्स में भी होती है। तो ये भी, इसकी भी सही टाइम पे एक अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस हो सकता है, और अगर ये पकड़ी जाए तो इसका भी उपचार बहुत आसान है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 साल से कम उम्र में बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका ज़रूर एक बारीकी से ट्रीटमेंट होना चाहिए। और हम यूटीआई को कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साथ बच्चों में भी कहते हैं योर ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट, यू फॉर योर, टी फॉर ट्रीटमेंट, आई फॉर इनकम्प्लीट। क्यों? विदाउट इन्वेस्टिगेशन। एंटीबायोटिक, बाकी इन्फेक्शन की तरह एंटीबायोटिक से हमने सेटिस्फाई नहीं होना है, हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। दूसरी एज ग्रुप आती है स्कूल गोइंग एज ग्रुप। इसमें बच्चों में, लड़कियों में खासकर हम इन्फेक्शन कॉमनली देखते हैं, और हम एक इन्फेक्शन से ज़्यादा चिंतित नहीं होते हैं। अगर लड़कियों में रिकरेंट, स्कूल गोइंग गर्ल्स में 5 से 15 साल में रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही हैं तो उसको भी हमें सीरियसली लेना है, उससे भी इन्वेस्टिगेशन करनी है। बॉयज़ में अगर 5 से 15 साल में हो रही है तब हमें एक इन्फेक्शन को भी बारीकी से देखना है, क्योंकि कुछ बनावटी नुक्स हैं जो समय पे नहीं पकड़े जाते, वो बाद में उभर के आते हैं, या फिर कुछ पथरी है बच्चों, लड़कों में, तो वो भी पकड़ी जाएगी। और ऐसे में अगर टाइम पे सर्जरी हो जाए तो हम बाद में इनको किडनी डैमेज से बचा सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यंग एडल्ट्स में। यंग एडल्ट्स में भी अगर फीमेल्स हैं तो इन्फेक्शन अक्सर देखे गए हैं। अगर मेल में इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर हमें उसको बारीकी से देखना चाहिए, कम से कम एक अल्ट्रासाउंड डॉक्टर के पास ज़रूर जाए, एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाए। कई बार ये दुविधा होती है कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएँ, यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ। ये दोनों ही किडनी के डॉक्टर हैं। यूरोलॉजिस्ट एक सही सिंपल भाषा में किडनी का सर्जन होता है। अगर सर्जिकल प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, लेकिन एक नेफ्रोलॉजिस्ट ये डिसाइड करेगा कि आपको मेडिकल प्रॉब्लम है या सर्जिकल प्रॉब्लम है। किडनी स्टोन कई बार मेडिसिन से इलाज होता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट करता है, सर्जिकल प्रॉब्लम, सर्जरी करनी है तो यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देता है। खास एक और एज ग्रुप होता है यंग एडल्ट्स में जो शादीशुदा लोग होते हैं। जैसे ही शादी होती है अक्सर देखा गया उनको रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इसे हनीमून सिस्टाइटिस भी बोला जाता है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अक्सर यंग एडल्ट्स में इन्फेक्शंस होते हैं। इसमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही ख्याल हम ये रखते हैं कि जब भी इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड को इन्फेक्शन हो रहा है, वाइफ को भी देखते हैं, उसका भी उपचार करते हैं। वाइफ को इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड को भी चेक करते हैं, उसका भी उपचार, तो दोनों का उपचार इकट्ठा होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो एल्डरली इंडिविजुअल्स होते हैं, खासकर मेल्स में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, तो प्रोस्टेट एक ऑर्गन होता है, गुदोद जिसे बोलते हैं, वो बढ़ता है। तो वो जो पेशाब की थैली से, जिससे पेशाब की नली में यूरिन जा रहा होता है, वहाँ रुकावट पैदा करता है और पूरी तरह पेशाब की थैली खाली नहीं होती है। तो ये एक बहुत अहम कारण है। दूसरा अहम कारण होता है किडनी स्टोन्स, और ख़ासकर जो नॉर्दर्न इंडिया है, जिसमें आप ले लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसे हम स्टोन बेल्ट बोलते हैं। स्टोन बेल्ट यानी मतलब यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लोग पानी कम पीते हैं तो इसमें पथरी आ जाती है। इसके लिए मैंने एक अलग यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है। लेकिन पथरी किडनी में आना एक यूरिन इन्फेक्शन का और किडनी डैमेज का अहम कारण है, तो उसको भी हमें देखना होता है। तो प्रोस्टेट के बाद एक और ग्रुप आ जाता है डायबिटिक लोगों का, जिसमें यूरिन इन्फेक्शन बार बार होते हैं। तो उसमें ये देखा गया है कि डायबिटिक सिस्टोपैथी होती है। डायबिटीज़ के कारण पेशाब की थैली प्रॉपरली खाली नहीं होती, तो और डायबिटीज़ अगर आपकी बढ़ी रहेगी तो जो आपकी लोकल डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं पेशाब, वो वीक हो जाती है, तो बार बार इन्फेक्शंस होते हैं। तो अपने ब्लड शुगर को अच्छा कंट्रोल करें और उसकी विस्तार से जांच कराएं, पेशाब की थैली की एम्पटिंग हो रही है नहीं हो रही है, तो उसका उपचार करें, खाली एक एंटीबायोटिक के कोर्स से सेटिस्फाई ना हो। लास्ट एज ग्रुप आ जाता है पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स। मीनोपॉज के बाद इनमें रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं।
इसमें रिकरेंट इन्फेक्शंस होना एल्डरली फीमेल्स में उनका एक अहम कारण होता है हार्मोनल डेफिशिएंसीज। तो इसमें भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, लेकिन ये उतनी सीरियस नहीं होती है, क्योंकि अगर हम सब चीज़ें रूल आउट कर लें और हार्मोनल डेफिशिएंसी पाई जाती है तो हम उनको हार्मोनल क्रीम से बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं, रेगुलर यूज़ ऑफ हार्मोनल क्रीम से। तो एंड कहने का तात्पर्य ये है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को लाइटली ना लें। ये किसी भी एज ग्रुप में, एक नवजात शिशु से लेकर वृद्ध अवस्था में, हर एज में होता है। हर एज में अलग अलग कारण होते हैं। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। नवजात शिशु में, इन्फेंट्स में ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट देते हैं, बच्चों में ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट देते हैं। एडोलेसेंट्स, यंग फीमेल्स में थोड़ा कम शॉर्टर ट्रीटमेंट देते हैं। फिर अगर एल्डरली इंडिविजुअल्स चले जाएं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, उसकी ट्रीटमेंट अलग है। और खाली ट्रीटमेंट नहीं, इन्वेस्टिगेशंस भी ज़रूरी हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। तो अगर कभी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, अपने डॉक्टर के पास जाएं, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। जनरल फिजिशियन कई बार उनको मालूम नहीं होता कि यूरिन इन्फेक्शन का क्या क्या टेस्ट होने चाहिए। तो ये आपके ऊपर है। नॉलेज इज़ पावर। अगर आपको नॉलेज होगा सारे यूरिन इन्फेक्शंस के कॉजेज़ का, तो आप डॉक्टर से सही सवाल पूछ सकेंगे और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकेंगे, और रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन से जो किडनी डैमेज हो सकता है उससे बच सकेंगे। थैंक यू।